1875 में मुंबई में पहला आर्य समाज मंदिर स्थापित होने के बाद लाहौर में दूसरा मंदिर बना। जल्द ही लाहौर का आर्य समाज मंदिर वैदिक विचारधारा और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। उस समय सिंध से पंजाब तक कब्र परस्ती, पीर पूजा, सूफी विचारधारा का प्रभाव था। हिंदू अपने धर्म से भटककर पीरों के अनुयायी बन रहे थे। महिलाएं मंगलसूत्र की जगह तावीज पहनने लगी थीं। सिंध के हैदराबाद यानी प्राचीन नारायणकोट में कई हिंदू इस्लाम स्वीकार कर रहे थे। आर्य समाज की क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित होकर दीवान दयाराम गिदुमल, दीवान नवल राय और दीवान गुलाब सिंह ने पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा को संदेश भेजा। हिंदू बड़ी संख्या में धर्म बदल रहे हैं, उन्हें रोकना अनिवार्य है। स्वामी श्रद्धानंद जी के मार्गदर्शन में पंडित लेखराम और पंडित पूर्णानंद को सिंध भेजा गया। वहां पहुंचकर दोनों महापुरुषों ने धर्म की रक्षा का बिगुल बजा दिया। दिन रात एक कर उन्होंने हर उस व्यक्ति को समझाया जो धर्म परिवर्तन करने जा रहा था और उसे पुनः अपने मूल धर्म में लौटाया। स्थिति इतनी गंभीर थी कि आचार्य कृपलानी जी का भाई एक मुसलमान बन गया था, पर दोनों विद्वानों ने उसे शुद्ध कर पुनः हिंदू बनाया। उनके अदम्य साहस और निष्ठा से हिंदू समाज में आत्मविश्वास की ज्वाला प्रज्वलित हुई और विधर्म का अंधकार छटने लगा। सन 1893 तक सिंध के अनेक नगरों में आर्य समाज की शाखाएं स्थापित हो गईं और 1894 में आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की स्थापना हुई। आर्य समाज की विचारधारा और शुद्धि आंदोलन का प्रभाव इतना प्रबल हुआ कि कई सूफी फकीरों ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर आर्य समाज अपनाया। इस समय स्वदेशी आंदोलन उफान पर था। लाला लाजपत राय जैसे नेता अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। स्वदेशी बैंक, पत्र पत्रिकाएं और डीएवी विद्यालय राष्ट्रीय जागरण के केंद्र बन गए। दूसरी ओर वैचारिक संघर्ष में पंडित लेखराम और महाशय राजपाल जैसे वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दलित उत्थान के लिए मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर और कराची में आर्य नगर बसाए गए। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत के बंटवारे ने सब कुछ बदल दिया। लूट, हिंसा और नरसंहार की आंधी में आर्य समाज के सिपाही अंतिम सांस तक लड़े। कई वीर बलिदान हो गए। फिर भी कराची का आर्य समाज कंपाउंड, सिंध की संस्कृत पाठशालाएं और मुल्तान, लाहौर आज भी उस गौरवशाली इतिहास की गवाही दे रहे हैं। आर्य समाज वहां मिटा नहीं है। आज भी सिंध के हैदराबाद और कालीमोरी आर्य समाज वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं। घोटकी आर्य समाज और डीएवी स्कूल सक्रिय है, जबकि कंदकोट में संस्कृत, हिंदी और वेदों का ज्ञान फैलाया जा रहा है। बलूचिस्तान के जोम में संस्थाएं वेद पाठ और हिंदी के प्रसार में लगी हैं। और क्वेटा आर्य समाज आज भी अपने नाम और शान से प्रसिद्ध है। सिंध का चिलार ओम चौक आज भी उस समृद्ध आर्य परंपरा का साक्षी है। और पाकिस्तान के पंजाब के रहीम यार के भोंग में आर्ष विद्या गुरुकुल की बेटियां आज भी वेद मंत्रों का पाठ करती हैं। यदि आज पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में हिंदू समाज अस्तित्व में है, तो उसके पीछे आर्य समाज की अमर विचारधारा और उसके सिपाहियों का अद्भुत त्याग है। आज सार्ध शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में हम उन सभी बलिदानियों, प्रचारकों, विद्वानों, कार्यकर्ताओं और दानदाताओं को
नमन करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की भूमि पर वैदिक धर्म की ज्योति को कभी बुझने नहीं दिया। यज्ञ ही हमारी संस्कृति है, यज्ञ ही हमारी विरासत है।